लेकिन महिमा जी मैं आऊंगा आपके पास भी, अभी तो है समय हमारे पास काफी, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी, क्या योगी आदित्यनाथ की बात के साथ साथ उन्हें आतंकी कहना या उनके कपड़ों पे जाना या उनके साधु संप्रदाय पे जाना, खड़गे साहब ऐसा करके कांग्रेस को बैकफुट पे ले गए? देखिए विपिन जी, एक बात तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है। ये हजारों साल से कौन बांट रहा था जातियों के आधार पे? कौन अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रहा था? कौन अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहा था? और कौन मोहन भागवत के शब्दों में 2000 साल तक पशुओं से बदतर जिंदगी दे रहा था? इस पर भी तो चर्चा हो जाए किसी दिन ना। भाई मेरी बात मत मानिए, मोहन भागवत की बात मान लीजिए। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि 2000 साल तक हमने जानवरों से, पशुओं से ज्यादा बदतर व्यवहार किया एक खास तबके के साथ। तो बांट कौन रहा था? वो कौन लोग थे जो ये कहते थे कि अगर आप वेद की पढ़ोगे तो कान में शीशा डाल दिया जाएगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने दलितों के कमर में झाड़ू लगा दिया था कि चलते समय आप झाड़ू से साफ करते रहिए कि पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो अपवित्र ना हो जाए? ये कौन शुद्धतावादी लोग थे? इस पे चर्चा नहीं करते। और क्यों इस नारे की जरूरत पड़ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि खड़गे साहब हैं कौन? खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन खड़गे साहब इस देश के बहुत गणमान्य दलित नेता भी हैं। इस देश के दलितों, पिछड़ों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा पर जब भी वो अपना दुख दर्द बांटना चाहते हैं तो उनको कहा जाता आप जातिवादी हैं, आप बांटने की बात करते हैं, और उनके नेताओं को बेइज्जत करने का काम किया जाता है, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। और अगर आपको यकीन ना हो तो जिस भाषा का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, काशीराम, मायावती और खड़गे की जिक्र किया जाता है, आप डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो सामाजिक विभाजन जो हजारों साल से इस देश के अंदर चल रहा है, जब तक उस सवाल को एड्रेस नहीं किया जाएगा जिसकी ओर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू। वो कौन सी पीड़ा थी जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को अपनी मृत्यु के कुछ साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म से एक्सेप्ट करना पड़ा था? वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल जब इस देश के अंदर आया था तो बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए और उनके खानदान तक को बेइज्जत किया गया? हम इस पे चर्चा नहीं करते। और दुर्भाग्य की बात है विपिन जी, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आज आपके इस पैनल में एक भी दलित और पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं जो अपनी पीड़ा को रख सके इस डिबेट के अंदर, जो कह सके कि कौन लोग थे जिन्होंने हमें बांटा, वो कौन लोग थे। और चलिए मेरी बात तो मान लीजिए, ये एक अलग डिबेट है। नहीं, मैं आशुतोष जी ना आपकी बात का मोहरा बांध रहा हूं, ना आपके प्रश्न पे सवाल उठा रहा हूं, लेकिन एक पीड़ा मेरी भी है। ये सारी बातें हम सब तभी करते हैं जब चुनाव आते हैं, उसके अलावा फिर ये बातें पीछे चली जाती है। नहीं, हम शायद सुनते नहीं उनकी आवाज को। हमारी दिक्कत क्या है कि उनको तो बाबा साहब अंबेडकर ने मूक नायक कहा था। कुछ बोल रहे हैं राजीव पांडे जी, ठीक है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। हाँ, पूरी कर लीजिए, आ रहा हूं पांडे जी आपके पास। बाबा साहब अंबेडकर ने यूं ही मूक नायक नहीं कहा था, मूक नायक नाम का अखबार भी निकाला था। उनको तो सदियों से मूक रखा गया। वो अगर घोड़ी पे चढ़ जाएं तो उनको नहीं, देखिए आशुतोष जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। तो दलित हो, वंचित हो, सबको सबके हक मिलने चाहिए। जो भी पास में हुआ, पास का तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट की बात। लेकिन दुख ये है कि ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे चुनाव के इर्द गिर्द आते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं। देखिए विपिन जी, मैं फिर आपकी बात को कंटेस्ट कर रहा हूं। ये हम जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए ये चुनावी मुद्दा होता है। दलित पिछड़ों के लिए ये पिछले आजादी के बाद और उसके पहले से लगातार एक मुद्दा है। वो नहीं, मुद्दे से मैंने इनकार नहीं किया सर, मैं बात कर रहा हूं कि उसकी बात कब होने आती है। हम बाबा साहब अंबेडकर को सुनना नहीं चाहते, हम काशीराम को सुनना नहीं चाहते, हम मायावती को सुनना नहीं चाहते, हम पेरियार को सुनना नहीं चाहते, हम ज्योतिबा फूले को सुनना नहीं चाहते। हम नहीं सुनना चाहते क्योंकि हमने एक अपनी दुनिया बना लिया। देखिए हम ये नहीं, आशुतोष जी, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम ये बातें, ये डिबेट्स, क्योंकि माध्यम यही है तो बात मैं ये करूंगा। अच्छा ठीक है, पहले राजीव पांडे जी, हाँ बोल लीजिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस प्रवक्ता से ज्यादा जो बांटने काटने पर आशुतोष जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उन्होंने कहा
अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी को चुनाव बीजेपी ने हराया, कांग्रेस पार्टी ने हराया। जो बात ये कर रहे हैं कि 1000 साल से अत्याचार हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं आशुतोष जी के बात से ही सहमत हूं कि अत्याचार हुआ। क्या आज किसी की हिम्मत है कि अत्याचार करे? जब 1000 साल तक इस्लामिक शासन था इस देश में, उस समय अत्याचार की पराकाष्ठा हुई। यही लोग कहते हैं ना कि 1000 साल तक मुसलमानों का राज था हिंदुस्तान में और 250 साल तक अंग्रेजों का राज्य था। राज्य किसका? अभी आशुतोष जी रुक जाए, आपने बहुत सारी बातें की। आप आशुतोष जी पुराने, आज क्या, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी समस्या थी। हमने, हिंदू समाज ने इसको एक्सेप्ट किया, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समरसता मंच चलाया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़े तो दंतोपंत ठेंगड़ी जी उनके साथ थे और नेहरू जी उनको चुनाव हराने और आशुतोष जी के जैसे समर्थक लोग उनको चुनाव हराने का काम किया। पहली बात। जहां तक बात है, आप अंबेडकर जी की बात करिए। अंबेडकर जी ने बिल्कुल हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन आशुतोष जी ये बताए ना कि उन्होंने फॉरेन रिलीजन को तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम भारतीय धर्म को ही अपनाएंगे। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे अंदर गलतियां थी, हम उसके सुधार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस रिलीजन को 1000 साल और 200 साल शासन करने का मौका मिला भारत में, इस दोनों रिलीजन को बाबा साहब अंबेडकर ने रिजेक्ट किया। और भारत का संविधान ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन को एक यूनिट बनाया। बाबा साहब जानते थे कि हम सब लोग एक हैं। ठीक है, हम एक रहेंगे तो बटेंगे नहीं, बटेंगे ठीक है। नहीं। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने थोड़ा इतिहास की तरफ मोड़ दिया। हम अपने बातें अच्छी हो रही, बातें अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी विपिन जी देखिए, राजीव जी ने मेरे ऊपर हमला किया, जाहिर सी बात है मुझे उसका जवाब देना नहीं, पड़ेगा। हमला नहीं, बातचीत हो रही, किसी ने किसी पे कोई हमला नहीं किया महाराज। I have a right to rebuttal. I have a right to rebut. ठीक बड़ा है। अच्छा लगता है कि जब आप नेहरू जी को पीछे के सामने लेके आ जाते हैं। जरा इसका भी जिक्र करिए कि वो कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और कह रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करिए, सप्रेस करिए। ये आपका इतिहास है। तो जहां तक, और आप तो एक इतिहास का एक पहलू देखते हैं। आप इमरजेंसी का जिक्र करेंगे, इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके। आप बड़े खुश हो चलिए, जाते हैं। मुझे लग रहा है कि हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे सर जी। ये किसी और दिन बैठेंगे, बातचीत करेंगे। विपिन जी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर राजीव जी ने हमला किया जब मैं बोला। तो आपने जवाब दे दिया ना आशुतोष जी, आपने जवाब। और कुछ बोलना चाहते हैं? और कुछ बोलना चाहते हैं? आप देखिए, मुझे भी बोलने का हक है, और मैंने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो किसी भी मुझको जोड़ते हुए वो किसी भी अपर कास्ट को बुरा लगता है जब मैं इस बात को कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं हर टेलीविजन डिबेट में जब बटेंगे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो करा उन्होंने एक्सेप्ट। उसमें पिछड़ों और दलितों के लोगों को भी यहाँ पर भी जो अगर आप इतना खुल के बोल ही रहे हैं आशुतोष जी, तो यहाँ क्योंकि दलित हिस्सा लगातार अपमान करेंगे उनका। मुझे नहीं लगता इस पैनल में किसी को भी आपके उस मुद्दे से आपत्ति है या आपकी उस बात से आपत्ति हो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। हम सब लोग हिपोक्रेट हैं बेसिकली। अगर कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है जातिवाद बढ़ रहा है, तो आज ऑर्डिनेंस लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए और एक झटके में कास्ट सिस्टम को खत्म कर दीजिए। ना किसी के सर के नाम के आगे त्रिपाठी होगा, ना त्रिवेदी होगा, ना आशुतोष के नाम में होगा, ना भट्ट होगा, ना कुछ होगा। एक झटके में खत्म करिए, समाज बटेगा ही नहीं। किसी की जाति का पता नहीं होगा, और चूंकि जाति का पता नहीं होगा तो समाज क्यों बटेगा? करिए ना इसको। क्यों नहीं करती बीजेपी? क्यों नहीं करती आरएसएस? क्यों नहीं करती नरेंद्र मोदी? हर्ष कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम सबको सरनेम हटाने पड़ेंगे सर। आप ही के नाम के साथ सरनेम नहीं है इस पैनल पे, बाकी सबके साथ लगे। जातिवाद अगर कैंसर है तो सरनेम विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी भावनाओं को समझ के आशुतोष जी मैं बात कर रहा हूं। नहीं, किसी ने इनकार नहीं किया आपकी उस बात से। और वो बहुत, शायद इस 1 घंटे की डिबेट तो छोड़िए, साल भर भी हम यहां बैठे रहे ना हटे कैमरे के सामने से, तो वो खत्म नहीं होगी, और जायज भी बात है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, हर्षवर्धन। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो यस महिमा मैम, आपके पास भी आ रहा हूं।